इश्क, इंतकाम और फिर खौफनाक कत्ल। गुना जिले के चाचौड़ा से बीती रात जो हुआ, उसने न सिर्फ कानून की धज्जियां उड़ाई है, बल्कि खून के रिश्तों की भी एक इबारत लिख दी है, जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। एक सफेद अल्टो कार, रात का सन्नाटा और कौन्याकला गांव की वो खामोश कलिया। 32 साल के गिरीश मीणा को लगा था कि अंधेरा उसका मददगार बनेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि झाड़ियों के पीछे मौत उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही गिरीश ने अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए कदम बढ़ाए, अचानक से सामने से 4 साए आ गए और फिर शुरू हुआ तालिबानी इंसाफ का वो खौफनाक मंजर। लाठियों की गूंज, चीखे और फिर हमेशा के लिए खामोशी। अपनी जान बचाकर दोस्त वहां से भाग आया, लेकिन गिरीश वहां पर अकेला रह गया, उन 4 जल्लादों के बीच जिन्होंने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। मरने वाला कोई आम शख्स नहीं, बल्कि रसूखदार परिवार का भांजा था। तो क्या यह कत्ल सिर्फ एक पल का गुस्सा था, या फिर कोई बहुत पुरानी सोची समझी गई साजिश? आखिर उस रात स्कूल के पास ऐसा क्या हुआ जिससे एक हंसते खेलते युवक की सांसें हमेशा के लिए थम गई? देखिए हवालात में इस पूरी वारदात की कहानी। इश्क, इंतकाम और हत्या। चाचौड़ा में तालिबानी इंसाफ। सरेआम युवक का कत्लेआम। किसने रची कत्ल की साजिश? क्या प्रेमिका ही बनी मौत का कारण? जानिए पूरी वारदात का खौफनाक मंजर। गुना जिले के चाचौड़ा इलाके में शनिवार की वो काली रात रिश्तों के कत्ल और खौफनाक इंतकाम की गवाह बन गई। वारदात का केंद्र बना ग्राम कोन्याकला, जहां की खामोश गलियों में मौत अपना जाल बिछाए बैठी थी। मृतक की पहचान 32 वर्षीय गिरीश मीणा के रूप में हुई, जो तुलसी खेड़ी का रहने वाला था और आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व जनपद उपाध्यक्ष राम सेवक मीणा का सगा भांजा था। गिरीश अपनी सफेद अल्टो कार से अपने दोस्त कृष्ण गोपाल मीणा के साथ रात के अंधेरे में कोन्याकला गांव पहुंचा। जानकारी के मुताबिक गिरीश का गांव की एक शादीशुदा महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसी से मिलने के लिए वह गांव में सरकारी स्कूल के पास पहुंचा था। गिरीश अपनी प्रेमिका से मिलने गाड़ी से उतरा, जबकि उसका दोस्त कृष्ण गोपाल कार में ही उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन इसी बीच सन्नाटे को चीरते हुए 4 साए वहां पहुंचे। चंदू मीणा, रामविलास मीणा, मनीष मीणा और गोविंद मीणा। ये महिला के ससुराल पक्ष के लोग थे, जो शायद गिरीश की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। आरोपियों ने जैसे ही गिरीश को अपनी बहू के पास देखा, उनका खून खौल उठा। उन्होंने बिना समय गवाए गिरीश को घेर लिया और गालियां देते हुए उस पर लाठियों और डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान उन्होंने गिरीश के दोस्त कृष्ण गोपाल को भी डरा धमका कर वहां से भगा दिया, ताकि गिरीश को कोई मदद न मिल सके। अपनी जान बचाकर भागा कृष्ण गोपाल सीधे गिरीश के परिजनों के पास पहुंचा और आप बीती सुनाई। जब तक परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब तक आरोपियों ने गिरीश को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। लहूलुहान हालत में गिरीश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में भारी तनाव फैल गया, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मृगवास और चाचौड़ा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की नई धाराओं 103(1) हत्या, 296(a) और धारा 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी। फिलहाल पुलिस इस तालिबानी इंसाफ के पीछे की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी है। थाना चाचौड़ा से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम कोन्याखेड़ा में कल रात में शाम के 7 बजे से 22 बजे के बीच में एक घटना हुई, जिसमें हत्या का प्रकरण आया है। और जानकारी अनुसार ग्राम तुलसी खेड़ा से कृष्ण गोपाल और गिरीश कुमार, ये दोनों कोन्याखेड़ी में आए थे। गिरीश का किसी लड़की से प्रेम प्रसंग था। उस बात पर गांव वालों ने उसको पकड़कर घेराबंदी करके उसको मारपीट कर दी, जिससे चोटें होने से मौत हो गई। कृष्ण गोपाल उस दौरान भाग गया था। कृष्ण गोपाल की रिपोर्ट पर हत्या का प्रकरण दर्ज करके तो कार्रवाई की गई है।
जिले के चाचौड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। आम आदमी पार्टी के नेता के भांजे गिरीश मीणा की बेरहमी से मारकर हत्या की है। बताया जा रहा है कि दिलीप मीणा अपनी एक शादीशुदा प्रेमिका से मिलने कोन्याकला गांव गया हुआ था, जहां पर महिला के ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा उसके मारपीट की गई। मारपीट इतनी तेज की गई कि वहीं पर गिरीश मीणा की हत्या अस्पताल ले जाती हुई गिरीश मीणा की हत्या हो चुकी है। पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया गया। और इश्क की इस कहानी का अंत इतना खौफनाक होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। गिरीश मीणा अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी मौत ने चाचौड़ा के कोन्याकला गांव में नफरत की एक गहरी खाई खोद दी है। पुलिस ने हत्या का मामला तो दर्ज कर लिया और उन 4 जल्लादों की तलाश भी तेज कर दी है, लेकिन सवाल वही है, क्या समाज में कानून का खौफ खत्म हो चुका है? क्या किसी की जान लेना अब इतना आसान है? गुनाह कितना भी बड़ा हो, उसका अंत सिर्फ और सिर्फ हवालात की नीच सलाखों के पीछे होता है। अब देखना होगा कि खाकी का ये शिकंजा इन आरोपियों पर कब तक कसता है। आरोपियों के साथ तलाश जारी है। कैमरामैन के साथ मनोहर प्रजापति, स्वराज एक्सप्रेस, गुना।